नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना कार्य करते हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। नौकरी अच्छी मिले इसके लिए कुछ अच्छे योग हाथ पर हैं कि नहीं, और जिंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे आगे, इस विषय पर इनको जानना है। आगे फाइनेंशियल कंडीशंस कैसा रहेगा वो भी इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे और बहुत सी ऐसे बातें बताई जाएंगी जो आपके पास्ट में बीती गई है और जो आगे होने की संभावनाएं हैं, और आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, क्या करने से चीजें ठीक रहेंगी और वर्तमान समय में कैसे स्थिति में आप हैं, इन सारे विषयों पर हम टिप्पणी करेंगे और स्पेशली आपके व्यक्तित्व के विषय में। तो सबसे पहले चीज, मैं आपके हथेली पर बनने वाले कुछ पॉजिटिव चीजों को देखूंगा, फिर आपके नेगेटिव चीजों को, तीसरे आपके क्वेश्चंस पे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करूंगा। लेकिन यहां पर से थोड़ा ट्रेंड को हम चेंज करते हैं। पहले हम विचार करते हैं कि आगे आपका समय कैसा है। पहले प्रश्नों पर ही चलते हैं, इसका कुछ रीजन है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो वर्तमान समय में कैसी कंडीशंस है और आगे क्या कंडीशंस हो सकती है, और क्या नेगेटिव चीजें हैं जिसको आप के लिए तकलीफ दे हो सकती है जिसके रहने मात्र। तो देखिए, आपके नौकरी के लिए प्रश्न थे। जहां तक मुझे आपकी हथेली दिख रही है और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, सूर्य रेखा बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपके हाथ पर है नहीं, जहां पर से ऐसे जातक को जॉब मिलने में परेशानी होती है, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतें होती है, एक सर्टेन इनकम जिंदगी पर बराबर रूप से नहीं बनती है। समझिएगा बात को, आपकी सूर्य रेखा ना यहां पर से हल्की हल्की सी प्रतीत हो रही है। इसका मतलब कंसंट्रेशन इश्यूज है। आप कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन आपका दिमाग और आपका शरीर साथ नहीं देता। इसका मतलब है कि आप श्रम नहीं करना चाहते और मानसिक रूप से भी आप प्रिपेयर नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कार्य करूं जिंदगी पर। बस एक सोच आता है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जिंदगी पर कम है। इसका सीधा मतलब यही होता है। अब उसके बाद हम बात कर ले तो सूर्य रेखा तो पहले देख लिया आपने, ये एक नेगेटिव फल है और इसको बताना उतना ही जरूरी था जितना आपकी पॉजिटिव अवस्थाओं को बताना जरूरी था, क्योंकि इसमें सुधार करोगे तभी जिंदगी पर तरक्की होगी। तो पहली दिक्कतें ये थे नेगेटिव अवस्थाओं को लेके। तो प्रश्न ही आपका था आगे नौकरी प्राप्ति के क्या योग हैं, या फिर आगे कितने बड़े जॉब में आप जा सकते हैं। तो देखिए, जब तक सूर्य रेखा अच्छी नहीं बनेगी तब तक बड़े जॉब की उम्मीद तो करना भी मत, और आपको इसके लिए मेहनत जिंदगी पर ज्यादा करना पड़ेगा। बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ हासिल होगा भी नहीं, संभव ही नहीं है। ये वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि ऐसे लोग को बहुत कुछ मिला होता है, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। पॉजिटिव चीजें बहुत ज्यादा है, लेकिन ये लोग केयरलेस होते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, पहली चीज। अब दूसरी चीज की हम बात कर रहे हैं नेगेटिविटी के। कुछ राहु रेखा आपके हाथ पर समय समय पर कट से एजेस वाइज चीजों को बताया जाएगा। और तीसरी सबसे अहम बात, आपकी बुद्ध फिंगर हल्की छोटी है, जहां पर से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाते, खास करके अपने जिंदगी के 32वें साल की आयु तक। तो इस तीनों ही एक्सपेक्ट से एक चीज तो जरूर से क्लियर हो रही है और समझ में भी आ भी रही है कि ऐसे इंसान पहले तो केयरलेस हैं। दूसरा, अगर आप केयरलेस हैं तो हर एक एक्सपेक्ट से होंगे, जॉब को लेके भी होंगे और आपने एजुकेशन को भी लेके होंगे। एवरेज स्टूडेंट आप रहते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट भी नहीं रहते आप। तो यहां पर से इस सभी चीजों में सुधार करना है, तभी जिंदगी पर तरक्की की उम्मीद रखना आप। तो ये मूल 3 नेगेटिविटी थी। सुधार करने के लिए सूर्य को जल देना है, बाकी कुछ और रेमेडी का हम डिस्कशन कर लेंगे। ये आपकी जिंदगी पर सीधा सीधा इंपैक्ट डालेगा आपके नौकरी प्राप्ति में, और आपकी आयु 35 वर्ष की हो चुकी है, जहां पर से अगर आपने अभी प्रयास नहीं किया तो फिर क्या ही मतलब बनता जिंदगी का। इसलिए इस बात को प्रॉपर दिमाग में रखना है, ध्यान देना है कि जिंदगी पर आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा। और कभी भी किसी भी प्रकार के भ्रम में ना जिए, रियल जिंदगी में जिए और मेहनत करने का प्रयास करें।
तो ये नेगेटिविटी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अभी हम विचार करते हैं पॉजिटिव चीज़ों पर। अगर मैंने कहा कि मेहनत करने के बाद आप सफल हो जाएंगे, इसका मतलब वो भी योग होंगे ना आपके हथेली पर कि ऐसे जातक प्रयास करें तो सफल हो जाएंगे। और ये चीज़ें क्यों कही गई वो तो आप समझ ही गए। और भी कुछ नेगेटिव चीज़ें वो भी मैं बताऊंगा। अभी मैंने कहा इसलिए 36 के बाद आपकी भाग्य रेखा और ये बड़ी शानदार, और ये फिर जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया है। हल्की हल्की अमाउंट में कुछ सूर्य रेखा का छाप के रूप में चीजें मुझे नजर आ रही हैं, और एक बुद्ध रेखा सी आपके हाथ पर बन रही है जहां पर से व्यापार करने का बड़ा इच्छा करेगा आपका, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो बस इंप्लीमेंटेशन आप नहीं कर पाएंगे, बस एक दिमाग में बातें चलेंगी, उसको आप जिंदगी पर उतार नहीं पाएंगे। ये एक मूल समस्याएं जिंदगी पर बनी रहती है। लेकिन व्यापार को लेकर आप जरूर से अंदर आपके फीलिंग्स आएंगे कि मैं व्यापार करूं, कुछ बड़ा कार्य करूं। इस चीज को लेके आपके अंदर एक मानसिकता जरूर से डेवलप करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि बुद्ध रेखा आपसी बन रही है। तो 3 पॉजिटिव चीजें आपने देख ली। अब चौथे पर बात करते हैं हम। चौथे पॉजिटिविटी के रूप में कुछ आपकी जरूर प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर थी, जहां पर से ये समय समय पर तरक्कियों को इंडिकेट करती हैं। तो तरक्की तो जिंदगी पर मिलेगी। अब उसके बाद बृहस्पति पर एक स्क्वायर साइन बन रहा है, और बाकी आपके हथेली पर कुछ और भी कंडीशंस पॉजिटिव चीज में है, जैसे आपकी माइंड रेखा अच्छी है, हार्ट लाइन भी बढ़िया है। तो ये भी एक पॉजिटिव परिचय करा रही है, जहां पर से जिंदगी पर इंसान अपने दिमाग के दम पर बहुत कुछ हासिल करते हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ें थी। इसके उपरांत आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हैं, जहां पर से खाने पीने की दिक्कतें नहीं होंगी। जब जिस चीज़ की आवश्यकता होगी पैसे के रिगार्डिंग स्पेशली आपके पास ज़रूर से आ जाएंगे। चूंकि प्रारंभिक समय से बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी, तो पैसे भी जो आएंगे ना, ये भी बड़े मुश्किल से आएंगे और खर्च बहुत ज़्यादा रहेंगे, याद रखना। तो ये तो होगी पॉजिटिव चीज़ें। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चंस पर कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और पिछली जिंदगी कैसी रही होगी। ग्रोथ को लेके जो आपके सवाल थे, तो ग्रोथ को लेके मैंने शुरू में ही आपको नेगेटिविटी दिखाई कि केयरलेस हो, मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत करो, जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। और ग्रोथ को लेके जो क्वेश्चंस था, इसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। और बाकी कौन कौन सा एज आपके लिए कैसा रहा है, आज आपकी 35वें साल की आयु है, इस आयु तक वो मैं दिखा देता हूं, और आगे कैसा रहेगा आपके जिंदगी का लास्ट तक वो भी मैं दिखा देता हूं। बस यहां पर से गहनता से समझने का प्रयास करिएगा। प्रोग्रेस लाइन बचपन से हाथ पर बनी थी, लेकिन लेकिन ये जो आइसलैंड से थे ना, इंसान को कंसंट्रेट नहीं करने देते। ये लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन इश्यूज रहती हैं। लेकिन शुक्र बड़ा प्रबल था, जिंदगी काफी अच्छी बीती। शौकीन व्यक्ति हैं, शौकीन व्यक्ति हैं, और इन लोगों का जिंदगी जो है ना, बेसिकली घूमने फिरने में बीतता है। ये बचपन की मैं बात कर रहा था। एवरेज स्टूडेंट होते हैं आप, बहुत ब्राइट स्टूडेंट भी आप नहीं होते। और आपकी एक दिक्कतें आपके 19वें साल की आयु में थी, 18वें साल 19वें साल में, और एक दिक्कतें आपके 22वें साल की एज में थी। और शुक्र प्रबल है, समझ लेना मेरी बात। ऐसे लोग ना बड़े अच्छे पर्सनैलिटी के होते हैं, पहली चीज। दूसरा, शौक बहुत होता है जिंदगी पर, और आपकी जैसी बृहस्पति में तकलीफ है, अर्लियर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स को भी दर्शाती है। तो रिलेशनशिप्स होंगे तभी प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे वो दोस्ती का हो या शादी का हो, कोई भी। तो ये आपकी 22वें साल तक दिक्कतें थी आपकी जिंदगी पर। 23वें साल में एक तरक्की मिली, जहां पर से आपकी कुछ अर्निंग्स स्टार्ट हुई थोड़ी ज्यादा। हालांकि आपकी जैसी जीवन रेखा इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शा रही है, प्रारंभिक समय में कुछ पारिवारिक प्रेशर्स मुझे दिख रहे थे आपके हथेली पर, जहां पर से प्रेशर्स आपकी जिंदगी पर जरूर रही होंगी प्रारंभिक समय में। इसको लेके आपकी इंडिपेंडेंसी 19वें साल की आयु में आ गई होगी। तो कुछ ना कुछ आपने कार्य शुरू कर दिया होगा, कार्य करना बेसिकली शुरू कर दिया होगा। और एक जो तरक्की आपकी जिंदगी पर थी, वो 23वें साल में कुछ नौकरी के योग थे। 23वें के बाद 24वें में थी, फिर 25वें में भी थी, फिर एक 26वें में थी। 27वें साल में एक दिक्कत थी, फिर तकरीबन एक 28वें में दिक्कत थी, 29वें में भी दिक्कत थी। और एक हल्की तरक्की आपके 30वें साल में थी, 31वें साल में भी दिक्कत थी, और यहां पर से 35वें साल में भी दिक्कत है, और एक 33वें साल में भी दिक्कत थी। मतलब ये जो आपका एज रहा है ना, 28 ईयर्स के बाद, ये तकलीफ देह रहा है आपकी जिंदगी पर। एक 36वें साल में प्रगति के योग थे, 37वें साल में भी है, फिर 38वें साल में एक दिक्कत है, फिर तकरीबन 39वें साल में एक दिक्कत थी। 40 साल में एक प्रगति का योग है, 42वें साल में है, फिर तकरीबन 44 में 50 में है, 55 में है, फिर तकरीबन आपके 58 ईयर्स में है, 62 में है, फिर
6 में, उसके बाद भी आपकी जीवन रेखा अच्छी है, केतु पर्वत पे फिश है, जहां पर से तरक्की होगी। लेकिन इस बात को याद रखना, गोल्डन पीरियड आपका शुरू होगा 37 वर्ष से लेके 55वें वर्ष के बीच में। यहां पर से आपका अच्छा पीरियड होगा, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, कुछ स्क्वायर्स के साथ भी है, प्रॉपर्टी के योग को भी दर्शा रही है। ये बहुत ज्यादा अच्छी तभी होगी जब आप अपने नेगेटिव चीजों पर वर्क करके जिंदगी पर आगे प्रयास करने का कोशिश करोगे, तभी आपकी जिंदगी अच्छी होगी। जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तब। तो यहां पर से इस बात को आपको जहन में रखना है, ये नेगेटिव चीज पर वर्क करना निहायत ही जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम जिंदगी पर आते ही नॉर्मल है। हालांकि प्रोग्रेस लाइन काफी अच्छी है, जहां पर से तरक्की आपकी जिंदगी पर मिलेगी, लेकिन अगर आपने प्रयास नहीं किया तो अच्छे समय को हम सो के भी कभी कभी बिता देते हैं, अगर हम आलसी किस्म के होते हैं तो। जहां पर से थोड़ा आलस से मुझे आपके अतली पर से जरूर दिख रहा है, तो उसको सो के ना सही चीज करके बिता लो, जिंदगी जिंगा लाला हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके अतिरिक्त हम करेंगे जनरल एनालिसिस, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। मध्यम एज के बाद प्लैनेट्स ठीक ठाक अवस्था में है, 65% राजयोग का फल है, जहां पर से जिंदगी ठीक ठाक बीतती है। गुलाबी हथेली है, इंसान की जिंदगी पर पैसे कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, बड़े जुगाड़ों के किस्म के इंसान है, पैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ आप जरूर से कर लेते हो, नो डाउट। फिर जबरदस्त थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व, मतलब ऐसे लोग की पर्सनालिटी ना झुकने वाले नहीं होती, ऐसे लोग किसी के अंडर रह के कार्य नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति बहुत बढ़िया, सपोर्ट की लाइंस यवा आकृति, जभी भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर मिल जाएगी। सेकेंड फ्रेंच पर काफी अच्छे लाइंस, जहां पर से व्यक्ति नो डाउट काफी अच्छे धार्मिक आस्था के होते हैं और महत्वाकांक्षी भी होते हैं। जिंदगी पर बहुत कुछ करना है, लेकिन फिर वही बात है, बृहस्पति थोड़ा डाउन है, जहां पर से ये लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। और देख लो, एक बात मेरी जहन में घुसा के रख लो आप, जिंदगी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, आगे बढ़ने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, उसे हमें चलना पड़ता है, चल के तय करना पड़ता है, उस दूरी को हमें चल के तय करना पड़ता है, लेकिन चलना जरूर पड़ता है। थंब काफी स्ट्रांग है, झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं है, थोड़े गुस्से नेचर के होते हैं ऐसे लोग, जल्दी बातों को बुरा मान जाते हैं और किसी के अंदर कार्य नहीं कर सकते। इससे अनबन की स्थिति भी वरिष्ठ अधिकारियों से जरूर से रहती है, ये इसके काम परेशानी है। बाकी आपकी समझदारी की लूप काफी अच्छी है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदारी काफी अच्छी है आप में। बाकी कुछ लाइंस आपके हाथ पर है जो आपको अच्छा बना रही, दिल से काफी अच्छे हैं। यहां पर से इंसान दिल से अच्छे होते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट बाई नेचर भी है। जब भी थोड़ी मन में बातें कुछ चलेंगे ना, थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी आपकी हो जाएगी, जहां पर से आप सेल्फिश हो जाएंगे, सिर्फ अपने विषय में ही सोचेंगे, अगले के विषय में नहीं सोचेंगे। बाकी बृहस्पति फिंगर लंबी है, यहां से दबाव है, इंसान को लीडरशिप क्वालिटी देती तो है, लेकिन अपने से ज्यादा सही किसी को समझते नहीं है और बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, हर्ट बहुत जल्दी हो जाते और थोड़ी अज्ञानता रहती है और अपने कुछ आदतों की वजह से जिंदगी पर बहुत तकलीफों को झेलते हैं। बाकी हल्की ठंड कर रही है, धार्मिक आस्था जरूर से रहती है। सन सैटर्न की अटैचमेंट है, कैलकुलेटिव है, नियमित रूप से जिंदगी को जीने का प्रयास करते हैं और तरीके से जिंदगी जीते हैं। सूर्य फिंगर ठीक ठाक है, हिम्मती बहुत ठीक है आप। बाकी बुध फिंगर छोटी है, जहां पर से प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, लेकिन हल्की टेंड कर रही है तो धार्मिक आस्था रहती है। फिंगर लंबी खड़ी है, तो क्रिएटिव पर्सन है। क्रिएटिविटी तो आपकी चाहे अच्छा कार्य करो या खराब कार्य करो, दोनों में ही देखा जाता है, तो क्रिएटिव पर्सन है आप। अभी मूल डिसीजन आपके प्लैनेट्स के आधार पर दिया जाएगा। बृहस्पति में यहां से दबाव है, स्ट्रगल्स तो रहा है और ऐसे लोग कार्य क्षेत्र को बनाने में तकलीफ में भी रहते हैं, जहां पर से जो डिजर्व करते हैं वो चीज नहीं मिलता। पारिवारिक समस्याएं होती है, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चलती हैं, या विवाह विलंब से होता है, या विवाह टिकता नहीं है, या फिर जिंदगी पर विवाह के रूप में जिन पे भी आप ट्रस्ट करोगे वो फलित नहीं होता। और सबसे अहम बात है, इसका उपाय करना निहायत ही जरूरी है, नहीं तो इस केस में व्यक्ति कार्य क्षेत्र को बढ़ा ही नहीं पाते। ये लोग बस प्लान करते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, और सिर्फ सोचने से अगर आपकी जिंदगी बदल जाए ना, तो मैं तो फिर सबको सोचने का ही सजेशन दूंगा। तो यहां पर से थोड़े निराशावादी नेचर का भी ये परिचय आ रही है, जहां पर से व्यक्ति निराशावादी, मतलब ये लोग कभी कभार अपनी जिंदगी से हार भी सकते हैं। और अगर आयु की मैं बात कर लूं, 29वें से लेकर 33वें वर्ष के बाद ये समय आपके जिंदगी पर जरूर से देखने मिला होगा। बाकी कुछ आपके स्क्वायर्स बन रहे हैं जो इंसान को
36 के बाद जिंदगी ठीक ठाक प्रदान करती है। बृहस्पति बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, जहां पर से इसका उपाय करके ही घरेलू जिंदगी को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक ठाक है, नॉर्मल स्तरीय वैल्यू मान सम्मान मिलेगा और कुछ परोपकार के लाइन से, जहां पर से व्यक्ति परोपकारी होते हैं, सेवा भावी नेचर है आपके अंदर, मदद करने की एक अच्छी भावना आपके अंदर है। बाकी यहां पर से दबाव है, व्यक्ति मेहनती बड़े गजब के हैं, लेकिन यहां पर से उबार आपको आलसी भी ज्यादा बना देती है। जहां पर से आप मेहनत करना तो जरूर चाहेंगे, लेकिन वहां पर से आपका आलस्य आपके आरे आ जाएगा। बाकी ये हार्ट लाइन के ब्रांच है, कुछ आपके भाग्य रेखा सी बन रही है, बहुत क्लियर तो नहीं है। जब तक ये बहुत क्लियर नहीं होंगे तभी तक प्रेडिक्शंस तो नहीं होते। बाकी आपकी कुछ कुछ भाग्य रेखा सी बन रही है, जिंदगी का लास्ट तक ठीक चलेगा, अच्छे घर से होते हैं, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, धरातल की बहुत नॉलेज है, बेसिक नॉलेज ऐसे जातकों में बहुत ज्यादा ही अच्छा पाया जाता है, और जहां पर से चीजों को समझते बड़े अच्छे तरीके से हैं। कुछ कुछ नॉर्मल सूर्य रेखा सी बन रही है, बहुत क्लियर तो है नहीं। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय 7 हल्की हल्की सी बन रही है। जब तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा तब तक इसके फल की चर्चा करूंगा नहीं, चाहे वो कितने भी एज में हो जाए। अगर आपके हाथ पर सूर्य रेखा बहुत क्लियर नहीं है तो मतलब आप एमलेस हैं। आपके जिंदगी को लेकर लक्ष्य तो है, लक्ष्य तो हर एक व्यक्ति का होता है, लेकिन वो लक्ष्य बस मोटा मोटी तौर पर है, आप उसको लेके सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या रहती है। और बाकी कुछ आपके ट्रायंगल्स मौजूद हैं जो आगे चल के प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही हैं, जहां पर से व्यक्ति अगर प्रयास करे तो छोटा मोटा प्रॉपर्टी जरूर बना लेते हैं। सन मरकरी अच्छी है, सन लाइन तो बहुत अच्छी नहीं है। इसको ठीक करने का एक और आखिरी उपाय, सूर्य को जल दीजिए। बाकी कुछ एडिशनल उपाय का हम चर्चा अवश्य ही कर लेंगे। बाकी सन मरकरी आपकी ठीक ठाक अच्छी अमाउंट में है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, कुछ लाइन्स आपके हाथ पर जरूर है, जहां पर से इंसान को ये बड़ी क्रिएटिव बनाती है। अच्छी क्रिएटिविटी मुझे आपके हाथ से दिख रही है। सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक तो कार्य करते ही करते, बढ़िया करते, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। और सन मरकरी अच्छा इंसान 23 तर्राक भी होते हैं, 23 तर्राक भी होते हैं। कई लाइन्स आपके इंटेलिजेंस लेवल का परिचय करा रही है। पैसे तो कहीं ना कहीं से कमा ही लोगे, जुगाड़ करके पैसे कमा लेते हैं ये लोग। फिर देखिए यहाँ पर से आपकी दोनों मंगल काफी अच्छी है, एनर्जेटिक, हद से ज्यादा पराक्रमी है, डरते नहीं है किसी से। इन लोगों में डर की भावना नहीं होती। ये लोग हमेशा अपने जिंदगी पर आने वाली मुसीबतों का डट के सामना करते हैं और आगे बढ़ते। क्रिएटिविटी अच्छी रहती है, ज्यादा कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स नहीं आती। कभी कभार अगर लापरवाही कर ली जाए तो वो एक अलग मैटर है, हालांकि विशेषकर इस केस में स्वास्थ्य की विशेषकर परेशानी देखने को नहीं मिलती है। फिर देखिए आपकी यहां पर से लाइंस देख लो, ये कुछ इमोशंस का परिचय करा रही हैं। इमोशनल व्यक्ति नॉर्मल अमाउंट में विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। यहां पर से एक लाइन सी बन रही है, ये भी एक आपकी भावुकता का नेचर का परिचय करा रही है। कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। माइंड रेखा काफी अच्छी है, लेकिन मानसिक दबाव के रूप में चीजें आपने जिंदगी पर झेली है। तकरीबन 22 वर्ष से लेके अपने आप 35 वर्ष की आयु तक झेल ही रहे हैं। मानसिक दबाव के रूप में चीजें थी। ये लाइंस जब भी रहे ना हाथ पर तो ये मानसिक दबाव ज्यादा देती है। 35 के बाद तो गजब की जीव माइंड रेखा थी, उसके पहले गजब की आपकी हार्ट लाइन थी। और बैलेंसिंग डिस्टेंस बड़ा बढ़िया है। इंसान दिल दिमाग के बड़े ही तंदुरुस्त होते हैं, इसको लेके कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। इंसान बड़े तेज तर्राक होते हैं, बड़े तेज तर्राक। ये चीज आपने समझ लिया। फिर देखिए आपके तले पर स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, जहां पर से लोगों का लोगों से अच्छा संबंध रहता है। माइंड रेखा 35 के बाद अच्छी है, 35 के बाद दिमाग तेजी होता है। ट्राइंगल से नेगेटिविटी को दूर सी कर रही है, नो डाउट। चंद्रमा अच्छा है, जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी, पैसे का जुगाड़ करने में तो माहिर है। कुछ लाइंस भाग्य रेखा को लेके है, आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर रहती है, कुछ घर से दूर का उन्नति होता है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो ठीक ठाक सी रहेगी। इमेजनरी लाइफ में ये लोग ज्यादा जीते हैं, रियल लाइफ में थोड़ा कम जीते हैं, तो थोड़ा ज्यादा जिए रियल लाइफ में। बाकी चंद्रमा ठीक है, पैसे का जुगाड़ तो कर लोगे, जिंदगी पर यात्राएं बनी रहेंगी। और यहां पर केतु पर्वत पे बन रहा है एक फिश, जहां पर से यह आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। और शुक्र बड़ा बढ़िया है, पत्नी पक्ष से धन लाभ, पत्नी बड़ी अमीर मिलती है। और स्ट्रांग आपके लाइन्स हैं, जहां पर से इंसान पैसे मैनेज करने में माहिर है। प्रारंभिक में स्ट्रेस जरूर आपने देखा है। बाकी कुछ आपके स्क्वायर्स हैं जो आपके लग्जरी सुख को दर्शा रही है, और प्रॉपर यहाँ पर लाइंस हैं, ये प्रॉपर लग्जरी सुख को दे रही है, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन के बाद, 38 के बाद। शुक्र बढ़िया, जिंदगी अच्छी बीतती है। पत्नी पक्ष से धन लाभ या स्त्री पक्ष से धन लाभ के योग बनाता है।
फिर स्ट्रांग आपकी मंगल है, कुछ लाइन से टेंशन को इंडिकेट कर रही है। व्यक्ति चिंता स्वभाव आपके होते हैं, कभी कभार सोचते ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, इसके वजह से काफ़ी पैनिक भी हो जाते हैं। कुछ झूठ भी इनको जिंदगी पर बोलना पड़ जाता है बस सोचने की वजह से। और स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा है, जीवन रेखा अच्छी है। आयु दीर्घायु के रूप में चीज़ें बताई जा रही हैं, ऑब्स्टेकल के रूप में मैंने चीज़ों को चर्चा कर दिया है। पराक्रमी ज़्यादा है, पराक्रम से किसी प्रकार के कार्य को करेंगे, जिंदगी पर आगे ही बढ़ेंगे। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बस नाम की थी, बहुत ही अच्छा साथ नहीं मिला। 38 साल के बाद थोड़ा थोड़ा साथ मुझे दिख रहा है बढ़िया। उसके पहले थोड़ा सा नॉर्मल नॉर्मल 28 के बाद साथ था, बाकी 38 के बाद बढ़िया है। और कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं 38वें के बाद। फलित तबियों का जब कार्य करोगे, जिंदगी के लास्ट तक कुछ 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 भाग्य रेखा बन रही है। स्ट्रांग आपकी बुद्ध रेखा तो नहीं है, नॉर्मल है, बन रही है, बनेगी तभी फायदा, बिना बने तो कोई फायदा नहीं। बनेगी तो मनी ट्रायंगल, फिर पैसे जिंदगी पर आएंगे। फिलहाल तो मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं दिख रहे हैं। तो यहां पर से जो जो कमियां थी मैंने बता दिया, उस पर वर्क करने की आवश्यकता है। ये भी कुछ प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है, और ये तो भी दर्शाती है, ये जो स्क्वायर है ये भी दर्शाती है। तो यहाँ पर से आपको वर्क करने की ज़्यादा आवश्यकता है। कोशिश करना है ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करूँ, सोच को सही रख के। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।